सिर्फ प्रदूषण लाउड स्पीकर, भले वो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा इसी से नहीं होता है, अब रेल की सीटी से भी आवाज होता है, तो आप क्या रेल बंद करवा देंगे? एक बार फिर मध्य प्रदेश में मस्जिद और मंदिरों के साथ ही अन्य धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। उसको लेकर आज हम इंदौर के एक मुस्लिम क्षेत्र में मौजूद है और आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है और किस तरह से यह ध्वनि प्रदूषण को उतारने के पक्षधर है। भाई साहब, जिस तरह से उतारे जा रहे हैं विभिन्न धार्मिक स्थलों से लाउड साउंड स्पीकर, क्या कहना चाहेंगे आप, कितना उचित मानते हैं? इसके अंदर उचित तो ये है कि देखो, ध्वनि प्रदूषण की अगर बात आती है तो आजकल ट्रैफिक इतना हो गया है, उससे भी जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। जहां तक के मेरा सवाल है कि धार्मिक स्थलों से अगर ये हटाया जा रहा है तो वो थोड़ा सा गलत है। ये हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा अपन आवाज कम करके, इसमें क्या होता है कि अजान अगर जैसे मिसाल के तौर पर हम अजान देते हैं तो नमाजियों को बुलाने के लिए अजान दी जाती है, ना कि मतलब किसी को जो है सताने के लिए या ध्वनि प्रदूषण फैलाने के लिए। अजान के अंदर मुश्किल से जो है 3 मिनट का वक्त लगता है। मंदिरों के अंदर भी जो है पूजा अर्चना वगैरह होती है, उसके अंदर भी कुछ ही समय लगता है। एनी टाइम थोड़ी चलती रहती है चीजें। तो मेरे हिसाब से इन चीजों को हटाना नहीं चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा ये देना चाहिए कि भाई थोड़ा साउंड कम करके जो है आप अजान दे ले, या आरती वगैरह हो रही है तो उसके अंदर आरती वगैरह का जो है समय दे दें कि भाई इसी समय के ऊपर आप आरती कर सकते हैं, उसमें थोड़ा कम आवाज करके जो है कर सकते हैं। ये चीज है, हटाना नहीं चाहिए। लेकिन कई एक धर्म विशेष के लोगों के आपके साथ कुछ ज्यादा ही मतलब उतारे जा रहे हैं, आप लोगों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? ये चीज तो आप ही देखिए कि देश के अंदर अभी किस हालात से मतलब मुस्लिम गुजर रहा है। ये चीज आप लोगों को भी दिख रही है। ऐसा तो नहीं कि हमारे बताने से मतलब आप लोगों को मालूम पड़ेगा। थोड़ा आप लोग भी इस चीज के ऊपर फोकस करें और ध्यान दें कि क्या हो रहा है। क्या उचित मानते हैं कार्रवाई? अनुचित, ये कार्रवाई अनुचित है। ये सर्व धर्म संभाव का देश है, ये देश संविधान से चलना चाहिए। सिर्फ प्रदूषण लाउड स्पीकर, भले वो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा इसी से नहीं होता है, अब रेल की सीटी से भी आवाज होता है, तो आप क्या रेल बंद करवा देंगे? ये संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन वो संविधान का ही बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम तरह की गाइडलाइन बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं दिया है। 55 डेसिबल से अगर ज्यादा आवाज है, ध्वनि है, किसी को तकलीफ है, अस्पताल के पास अगर ये है तो उसका साउंड थोड़ा कम करवा दीजिए। लेकिन इस तरह से एक ही पक्ष के ऊपर जो है अनुचित दबाव या कार्रवाई या प्रशासन का गलत उपयोग करके और दबाव से करना, ये अनुचित। लेकिन तमाम तरह की गाइडलाइन, इससे ज्यादा प्रदूषण जो आजकल शादी ब्याह हो रही है जिसमें डीजे वगैरह की जो थानों से परमिशन दे दी जाती है, उसके ऊपर भी थोड़ा हुकूमत ध्यान दे। लेकिन उनका कहना है कि सब जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। क्या उचित है? ये अनुचित है। ये आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसे किसी तरीके के आदेश को पारित तो किया नहीं है अभी हाल। ये तो जो है जो राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीतिक लोग जो है अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करवाने में लगे हुए हैं, ना कि इसका जो अजान का मसला है या ध्वनि प्रदूषण का जो मसला है इसका किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वजह इसकी ये है, मैं कहना चाहूंगा कि जो जिन लोगों को अजान से मतलब है, सिर्फ वही लोग अजान होती है तो उस पर ध्यान देते हैं। बाकी का आम जनता जो है रोड पे चलती रहती है, जमाने भर की आवाजें आती रहती है उसके कानों में, लेकिन वो उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये अजान नहीं, राजनीतिक प्रोपेगेंडा ही है। इसका मेन मसला ये है राजनीति, जो हमारे देश के अंदर जो है इस तरीके के जो है हालात पैदा किए जाना है कि एक दूसरे को जो है हमसे दूरी पैदा की जा रही है। ये जो है सर्वधर्म जो बात करते हैं ये उस पर कायम नहीं है। ये लोग ये पीवर जो है देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम करके अपनी रोटी सेक रहे हैं, इसके अलावा इनके पास में और कोई चीज है नहीं। आज तक के हिंदुस्तान के अंदर जो है जब से बीजेपी राज कर रही है, उन्होंने ना तो हिंदुस्तान के लोगों को जो बोला था कि 15 लाख रुपए देंगे, ये भी एक प्रोपेगेंडा फैलाया। लेकिन वो तो बोल रहे दोनों के लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, हज के लेकर भी ले जाने की बात कर रहे हैं, आपको कई तरह की रियायतें दे रहे हैं। हज कानून बना दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, तमाम तरह के कानून भी तो खत्म करे बीजेपी, दोनों को साथ में ले। देखो, आप अगर तलाक के विषय में अगर बोलेंगे तो मुस्लिम समाज के अंदर तलाक को इतनी आसानी से होता नहीं है। उसका एक स्टेज वाइज स्टेज होता है वो काम। और कोई भी धर्म या मुस्लिम समाज के अगर आप तलाक के विषय में बात करोगे तो मुस्लिम समाज तो साथ में लेने जाने की बात कर रहा हूँ, दोनों धर्मों को साथ में लेके चलने की बात कर रही बीजेपी। तो ये तो सिर्फ उनकी बोलने का काम है, वो साथ में लेके चलते ही नहीं है। उन्होंने आज तक के कौन सा ऐसा काम किया है जो दोनों धर्म के लोगों को साथ में लेके चले हैं? वो हो चुकी है कि ये लोग साथ में कभी लेके चले ही नहीं किसी को आज तक। कब चले? हर आदमी मतलब आज तो हिंदू धर्म के लोग भी ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये सिर्फ बातें हैं कि साथ में लेके चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। ना तो इन्होंने सबका साथ लिया, ना कभी कोई विकास हुआ, सिर्फ लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं है।
लेकिन सबको साथ में लेने की तमाम तरह की जितने भी घोषणाएं करी या कौन सी घोषणाएं हैं आज बताओ ना, कौन सी घोषणा है? एक भी घोषणा इन्होंने पूरी करी है तो बता दो। सबका साथ सबका विकास की जो बात की जा रही है, इसमें आज तक के इन्होंने जो मुस्लिम लोगों के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चलाई है, उसके अलावा ना तो इन्होंने जो गैर मुस्लिम है उनको कोई प्रलोभन जो दिए गए उसमें एक पे भी ये खड़े नहीं उतरे हैं। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि ये तो एक चुनावी जुमला है, ये तो जनता तय करना चाहिए, जनता को तय करना चाहिए कि जो है ये लोगों से हम कितनी दूरी बना सकते हैं। 70 सालों से आप लोगों का उपयोग हो रहा था लेकिन अब व्यवस्थित हो गया। ये सब बात झूठ है। कोई भी 70 साल से जो है किसी का भी उपयोग नहीं हो रहा था, बल्कि ये जो है अभी हाल में ये कहूंगा कि सन 2014 से हिंदू समाज का भरपूर तरीके से उपयोग किया जा रहा है और मुस्लिम समाज के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है, और इसका फायदा पूरे राजनीतिक लोग ले रहे हैं जो कि जो है बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। ये थे हमारे साथ कुछ मुस्लिम लोग जिनका कहना था कि इंदौर के साथ पूरे देश भर में मुस्लिमों को मोहरा बनाकर अन्य समाज बीजेपी फायदा उठा रही है। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।